दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से लगातार जो देश के नेता हैं वो अपने कार्यक्रमों को रद्द कर रहे हैं। हमने देखा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वो अपना विदेश दौरा रद्द करके भारत पहुंचे, उसके बाद अब खबर आ रही है कि राहुल गांधी भी अपना अमेरिका का जो दौरा था उसे बीच में ही रद्द करके भारत लौट आए हैं, जिसकी जानकारी कांग्रेस के नेताओं ने ही सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दी है। अब आज होने वाली सीडब्ल्यूसी की बैठक में, सर्वदलीय बैठक में तमाम नेताओं को बुलाया गया है, क्योंकि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष है तो उनकी उपस्थिति भी बहुत ज्यादा अहम हो जाती है। और माना जा रहा है कि इस बैठक में सरकार जो है वो पाकिस्तान पर आगे की रणनीति को लेकर चर्चा करने वाली है और कुछ बड़ा फैसला जो है यहाँ से लिया जा सकता है। लगातार आपको बता दें कि पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के बाद से देश में जो है वो काफी ज्यादा आक्रोश है। लोग जो हैं वो बड़ा एक्शन की डिमांड कर रहे हैं और इन सब का असर महाराष्ट्र में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के भी कई सैलानी वहां पहुंचे थे जिन पर हमला हुआ, कई लोगों ने अपनी जान गंवाई और उसके बाद से महाराष्ट्र में भी सियासत जो है वो गरमाई हुई है। उद्धव ठाकरे के शिवसेना के नेता संजय राउत जहां एक तरफ लगातार गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं, वहीं बार बार सरकार की विफलताओं को उजागर कर रहे हैं। बार बार उनका कहना है कि देश की जो एजेंसियां हैं, जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके साथ खिलवाड़ हुआ है और इस पर भी सरकार को सफाई देनी चाहिए। और लगातार कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और अमित शाह से उनको इस्तीफा देने के लिए उन्होंने जो है वो मांग रखी थी। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें उन्होंने कही है। इन सबके बीच में लगातार महाराष्ट्र की सियासत हाई है, जैसा मैंने आपको बताया, जहां एक तरफ विपक्ष है जो सरकार से सवाल पूछ रहा है और जो भी चीजें घटित हुई हैं वो कैसी हुई हैं उसको लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। वहीं हमने देखा कि अब महाराष्ट्र में जो महायुति में शामिल नेता है वो भी जो है वो आगे आए हैं। हालांकि इसे ये भी कहा जा रहा है कि किसी भी तरीके से देश की जनता में ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि सत्ता में बैठे जो नेता हैं वो किसी भी तरीके से लापरवाह है। लेकिन लगातार जो है वो जो तमाम नेता हैं वो जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। और इसी बीच महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे भी श्रीनगर पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि खबर आ रही है कि महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने सरकारी खर्चे पर वहां फंसे महाराष्ट्र के लोगों को वहां से निकालने के लिए जो महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे वहां पहुंचे हैं और बताया जा रहा है करीब 180 185 के करीब जो लोग हैं उनको सुरक्षित महाराष्ट्र लाया जाएगा और वहां पर डिप्टी सीएम पहुंचे हैं, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी अब पोस्ट हो चुकी हैं। यानी कुल मिलाकर कहा जाए तो स्थिति ये बनी हुई है कि देश की जनता जो है वो आक्रोश में है, गुस्से में है। इस कायराना आतंकवादी हमले के खिलाफ बड़ा एक्शन की मांग देश की जनता कर रही है। वहीं अब बीजेपी सरकार जो है आज सर्वदलीय बैठक करेगी जहां पर विपक्ष के तमाम बड़े नेता मौजूद रहेंगे और उनके साथ बातचीत करके अहम और बड़ा फैसला लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि राहुल गांधी बीच में ही अपना दौरा रद्द करके वो अमेरिका का दौरा रद्द करके भारत पहुंचे हैं और आज होने वाली बैठक में वो जो है वो हिस्सा लेने जा रहे हैं। इसी बीच महाराष्ट्र में क्या कुछ घट रहा है मैंने आपको लगातार बताया है और इस जो डिप्टी सीएम है वो श्रीनगर पहुंचे हैं, जो कि आज हेडलाइन बन रही हैं और ढेर सारी अपडेट्स जो है वो निकल के सामने आ रही हैं और कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने वहां पर कहा भी है कि इसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा इस कराना हरकत का। और वहीं अगर हम देखें महाराष्ट्र की सियासत में तो महायुति सरकार जो बीजेपी की सरकार है उस पर विपक्ष हमलावर है, लगातार सवाल खड़े कर रहा है। लगातार जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह से संजय राउत जो है वो सवाल पूछ रहे हैं और इन सब के बीच में जो सबसे बड़ा जो नजरें हैं, जो सबसे बड़ी खबर है वो यही है कि भारत जो है अब वो क्या करने जा रहा है। आपको बता दें दोस्तों कि ये भी बात हो रही है कि ये जो कायराना आतंकवादी हमला था इसके बाद पाकिस्तान में भी खलबली मची हुई है। लगातार अपडेट्स आ रही हैं, लगातार आप तक भी अपडेट्स पहुंच रही होंगी कि किस तरीके से उन्होंने अपनी नेवी को अलर्ट कर दिया है और एक्सरसाइज जो है वो शुरू कर दी है। हालांकि भारत के कड़े मूड को देखते हुए जो कुछ भी भारत में देश की जनता जैसा दिख रही है, जैसा कि लगातार खबरें आ रही हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान हाई अलर्ट पर है और वहां पर भी जो है वो कहीं ना कहीं खौफ का माहौल बना हुआ है, क्योंकि सभी को पता है कि भारत जो है बड़ा एक्शन लेने जा रहा है। हालांकि अभी तक जो है वो कुछ 5-6 जो चीजें बड़ी एक्शन लिया गया है वो आर्थिक तौर पर लिया गया है, लेकिन बड़ी डिमांड जो है वो देश की जनता जहां भी बात हो रही है, जहां भी इंटरव्यूज हो रहे हैं, देश की जनता एक ही डिमांड कर रही है कि बड़े से बड़ा एक्शन इस बार लेना चाहिए। हर बार का ये जो जम्मू कश्मीर में जो आतंकवादी छुप कर आते हैं, हमला करते हैं, इसका परमानेंट समाधान निकालने का समय आ गया है। और इन सब के बीच में
सारी चीजें चल रही हैं दोस्तों। एक तरफ तो सरकार जो है वो अलर्ट पर है, सर्वदलीय बैठक हो रही है, वहीं विपक्ष भी लगातार सवाल पूछ रहा है सरकार से कि ऐसी घटना कैसे घटी। सुरक्षा को लेकर के बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब आना बाकी है। सभी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर बहुत सारी बातें हैं। कई बार जो एक्सपर्ट्स हैं वहाँ के, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं कि जब इतने बड़े तादाद में सैलानी वहाँ इकट्ठा थे तो वहाँ सुरक्षा व्यवस्था क्यों नहीं थी और किस तरीके से वो इतने भीतर आकर उन्होंने हमला कर दिया। कई सारी ऐसी बातें हैं जिनका जवाब जो है वो जानना बेहद जरूरी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस पर जो है सरकार क्या जवाब देती है, लेकिन अभी सबकी नजरें हैं कि किस तरीके से मुंहतोड़ जवाब जो है वो दिया जाएगा। इन सबके बीच में महाराष्ट्र में क्या कुछ हो रहा है वो मैंने आपको बता दिया। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।